पोलिस पब्लिक स्कूल अमरावती. क्लास सेकंड स्टँडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश Unit 2 2.4 Story Time Unity is Strength. Hello dear students, today we are going to learn about the lesson Story Time. Unity is Strength. Unity is Strength meaning यूनिटी मतलब एकता ही बल है. यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब एकता ही बल है. मतलब हम साथ साथ है तो एकता में ही बल है. सो स्टार्ट द स्टोरी. An old man lived with his 4 sons in a village. मतलब एक बूढ़ा आदमी अपने 4 बेटों के साथ गांव में रहता है. The old man was worried. वह बहुत दुखी था. वह बहुत दुखी रहता था. His sons were always quarreling with each other. मतलब उनके जो बेटे थे वह हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते थे. They would never agree on any point. और वह किसी बात से सहमत नहीं होते थे. मतलब कोई भी बात नहीं मानते थे. The old man had tried telling them many times to avoid fighting. जब वो बूढ़ा आदमी था हमेशा कोशिश कर रहा था कि बोल रहा था कि आप एक दूसरे से झगड़ना बंद करो, लेकिन वह बच्चे जो थे वह नहीं सुन रहे थे. मतलब वो जो चारों भाई थे वह कभी सुन नहीं रहे थे. झगड़ना शुरू ही रहता था उनका. But his sons would not listen to him. और उनके बेटे ने कभी सुना है ना वह कभी सुनेंगे भी नहीं. They would fight for everything. मतलब वह हमेशा हर चीज़ के लिए झगड़ते थे. One day he called his 4 sons. एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया. He gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle in two. मतलब उन्होंने उन चारों बेटों को लकड़ी के बंडल दिए. फिर उन्होंने बोला इन बंडल को 2 पार्ट में तोड़ दो. It's so easy, said the eldest son. He took the bundle and tried to break it. यह तो बहुत आसान है. बड़े बेटे ने कहा यह तो बहुत आसान है. उसने बंडल उठाया और तोड़ने की कोशिश की. He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, आश्चर्य में था कि इनमें में कोशिश करने के बाद यह टूटी नहीं, अभी भी वैसे ही है. He used more force. और उसने बहुत ताकत लगाई. He tried again and again. उसने बार बार कोशिश की लेकिन वह बंडल नहीं टूटता. But the bundle of sticks did not break. He gave up. उसके बाद क्या हुआ, और वह जो लकड़ी का बंडल था वह टूट ही नहीं पाया. फिर उसने हार मान ली. Then his brothers tried to break the bundle of sticks. They tried hard but they too could not succeed. और उसके भाइयों ने भी तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो भी तोड़ नहीं सके और वह भी सक्सेस नहीं हुए तोड़ने. लकड़ी का स्टिक जो था वो बंडल वह तोड़ भी नहीं पाए. Their father smiled and asked them to untie the bundle. और उसके पिताजी ने भी हंसने लगे. फिर और वह बंडल को खोल दो. उनके पिताजी भी हंसने लगे और वह बंडल खोल दो. नाउ द स्टिक्स वेयर सेपरेटेड. और बोला गया कि वह स्टिक्स को अलग अलग करो. मतलब वह स्टिक्स अलग अलग हो गई है. He gave each brother a single stick and asked them to break it. और उन्होंने क्या कहा होगा, उसके पिताजी ने कहा इन सिंगल स्टिक को अभी एक एक करके ले लो. Each of the sons took a stick in hand. और सभी बेटों ने अपने अपने हाथ में एक एक लकड़ी ले ली. फिर उसके बाद में क्या हुआ होगा, इन नो टाइम द स्टिक्स वेयर बेंट एंड ब्रोक. और जरा भी टाइम नहीं लगा और वह स्टिक तोड़ दी.
मतलब बंडल दिया था तो वो तोड़ नहीं पाए, बट एक एक स्टिक दी तो वह उन्होंने जल्दी ही टाइम लगने के पहले ही तोड़ दी। अ सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन, और सिंगल लकड़ी आसानी से टूट जाती है। इफ 4 स्टिक्स कम टुगेदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम, और 4 लकड़ी अगर एक साथ तोड़नी हो तो वह बहुत इम्पॉसिबल है। इफ़ यू आर यूनाइटेड हेल्प help each other and live in friendship, you will be stronger than any enemy। मतलब जब आप एक साथ होते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, आप जो हो किसी भी दुश्मन से ताकतवर रहोगे। बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग योर सेल्फ एंड कीप फाइटिंग योर यू विल बी एज वीक यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। अगर आपस में एक दूसरे से अलग रहोगे तो एक दूसरे से लड़ते रहोगे, आप भी उसके लकड़ी के जैसे कमज़ोर रहोगे, जैसे उस बंडल से निकली स्टिक के जैसे। रिमेंबर रिमेंबर याद रखो। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक। फिर उन्होंने बोला, अगर हम एक साथ रहेंगे, सब एक साथ खड़े रहेंगे और चल सकेंगे, और अगर हम अलग अलग हो गए तो टूट जाएंगे। और बूढ़े ने कहा, और फिर उन्होंने उन्हें मीनिंगफुल लुक दे दिया। फिर लास्ट टाइम क्या हुआ? दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन, दे स्टॉप फाइटिंग विथ ईच अदर, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, एंड दैट रियली हेल्प देम। फिर लास्ट में उन चारों भाइयों ने इस लेसन से सीखा और उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया। बोला कि और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और आपस में बहुत अच्छे वह चारों भाई रहने लगे और बहुत आगे बढ़े। तो कैसे लगी स्टूडेंट आपको स्टोरी? अच्छी लगी होंगी। तो इस स्टोरी से आपको समझ में आया होगा कि स्टोरी में क्या बताया गया है। तो इसी तरह हमें अपने भाई बहन के साथ अच्छे से रहना चाहिए। भाई बहन के साथ अच्छे से रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी बच्चों। आपको ये लेसन रीड करना है घर पे और अच्छे से स्टोरी को समझना है। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करने वाली हूँ, वो आपको 4 लाइन के कॉपी में नोट डाउन करना है। So thank you dear students. Have a good day. Have a nice day.